होता है। और बताया था कि ये जो है वो किस किस का बना हुआ है, प्रोटीन का और फैट का। और क्या काम कर रहा है, सीक्रेशन का, श्रावण का काम कर रहा है, बताया था ना। और सीक्रेशन किसका, एंजाइम्स, हार्मोन, पसीना, सुगंध, सब लेटेक्स वगैरह सबका सीक्रेशन ही कर रहा है। अब ये जो सीक्रेशन करता है ना, कैसे करता है, जैसे नल में से पानी की बूंद गिरती है ना, उस फॉर्मेट में ड्रॉप बाय ड्रॉप्स, ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप्स कर रहा है। मैं एक ड्रॉप को, एक बूंद को बड़ी करके बना देता हूं, है ना, कि ये एक बूंद है जो मैंने बड़ी करके बना दी। इस बूंद के अंदर जो भरा हुआ है वो सपोज भरा हुआ है कौन सा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या पाचक एंजाइम। कौन सा एंजाइम भरा हुआ है, पाचक एंजाइम्स इसके अंदर हैं। अब ये नया सेल ऑर्गन हो गया, इसका नाम होता है लाइसोसोम होता है। कौन सा सोम होता है, लाइसोसोम होता है। बात समझ में आई इतनी, वापस समझ लो, फिर बता देता हूँ, क्वेश्चनों के आंसर आप ही दोगे, इसलिए फिर समझ लो। गोल्जी बॉडी था, ये अपने आप में से क्या काम कर रहा है, सीक्रेशन का, और सीक्रेशन करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप्स। मैंने एक ड्रॉप को बड़ी करके बना दिया, तो ड्रॉप में क्या भरा हुआ है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या पाचक एंजाइम्स हैं जो पचाने का काम करेंगे, इसलिए एक नया सेल ऑर्गन हो गया, इसका नाम क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोजाइम एंजाइम होता है बेटा, क्या है, लाइसोसोम। मतलब बात समझ में आ गई रन, इतनी बात। अब आप लोग बताओगे, ये जो है लाइसोसोम, ये मॉडिफाइड किससे हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, गोल्जी बॉडी से हुआ कि नहीं हुआ, हो गया रूपांतरित। अच्छा ये जो है ये बना किस किस का है, फॉर्म्स किस किस का है, प्रोटीन का है, फैट का है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स है कि नहीं, रेगुलेटरी नेचर वाले, मतलब है कि नहीं है, तीनों भरे हुए हैं ना, तो ये इसका बना हुआ है। और काम क्या कर रहा है, काम तो नाम में ही आ रहा है, नहीं रहा, कौन सा, डाइजेशन का, पाचन का काम जो है ये कर रहा है। पाचन कैसे, कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया सपोज, तो ये उसको अपने अंदर ले लिए, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा, काम की चीज को सेल के अंदर, बिना काम की चीज को सेल से बाहर डाल देगा। ऐसा काम कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। मतलब बात समझ में आ गई ना, डन है। इसे ही हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। कौन सा, आत्मघाती थैली। क्यों कहते हैं, अपन जब बहुत ज्यादा भूखे होते हैं ना, बहुत ज्यादा भूखे का, 1-2 दिन के व्रत करने से पार नहीं पड़ेगी। आप भूखे हो 7 से 8 दिन के, आपने नहीं खाया कुछ भी, नहीं पिया कुछ भी, उस कंडीशन में ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसकी चारों तरफ की झिल्ली, ये पतली होके फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। जैसे ही ब्लास्ट हो जाएगी तो इसके अंदर जो भरा हुआ है बाहर आएगा। क्या भरा हुआ है, एंजाइम। ये एंजाइम बाहर आएगा तो सारे सेल ऑर्गन के लगेगा, उसको क्या कर देगा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा, खत्म कर देगा, नतीजा सेल डेथ। आगे बात समझ में ना, क्लियर है बात। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, क्या, फैट लॉस ऐसे होता है। हाँ, फैट लॉस का ऐसे ही होता है। आगे बात समझ में, अरे डन है क्या, पक्का, चलो लिखो 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 लिखो, लिखना स्टार्ट करो। लाइसोसोम, लाइसोसोम।